आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना है CH2OH एंड H। अभी भी कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगी, ये अभी भी कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और इस तरह से 6। थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके आपको लिख लेना पड़ेगा यहाँ भी। अब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो H है इस सॉरी ऊपर वाले के साथ ना, ऊपर में OH है तो उसके साथ रिएक्ट कर यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, यानी -H2O आपने निकाल दिया। यानी अभी भी अल्फा 1 और 2 इसके बीच में क्या है, लिंकेज है, ठीक है, अल्फा 1 2। या इसको हम अगर इसके तरफ से देखें तो बीटा 2 1, बीटा 2 1 या अल्फा 1 2। तो इस तरह से लिंकेज हमें हमेशा फिक्स रखना है। इस कारण से हमने जो भी चेंजेस होगा वो हम इसके स्ट्रक्चर में कर पाएंगे। थोड़ा सा चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि और में बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो इसका OH फ्री ग्रुप था वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। OH जो फ्री था किस में इन्वॉल्व हो गया, बॉन्ड बनाने में। यानी अब बेचारे सुक्रोज के पास कोई फ्री OH ग्रुप है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ है उस तरह का स्ट्रक्चर, क्या था, C था, OH रहना चाहिए था, OH है ही नहीं, H है एंड CH2OH है ना। मतलब यहाँ पे OH रहना चाहिए था, तब ये क्या हो जाता, मतलब हेमी एसिटल के लिए क्या, हेमी कीटल होगा, हेमी कीटल के लिए क्या होना चाहिए था, हेमी कीटल के लिए यहाँ पे OH होना चाहिए था। OH इसके पास है ही नहीं क्योंकि जो इसका OH था वो इन्वॉल्व कर लिया किसमें, बॉन्ड बनाने में। तो अब OH इसका फ्री रहा ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर OH रहता तब ये जैसा फ्रक्टोज में है, फ्रक्टोज में आप देखोगे यहाँ पे है ना OH है और CH2OH है, लेकिन इसका जो CH2OH मतलब OH जो था वो यहाँ पे बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जा रहा है, मतलब वो फ्री रह ही नहीं पा रहा। इस कारण से सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। मतलब इसमें अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हेमी कीटल फॉर्म आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हेमी कीटल ऐसा कोई फॉर्म है ही नहीं। तो जो OH था सुक्रोज का, फ्री OH इन सुक्रोज पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो फ्री OH इन सुक्रोज पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, that's why no free मतलब OH या वही CHO कह लो, यानी नो फ्री OH इज फ्री OH, या कंफ्यूजन हो रहा है तो वही CHO बन जाता है ऐसा। तो नो फ्री एल्डिहाइड, no free aldehyde is present to react with Fehling solution। तो फेलिंग सॉल्यूशन के लिए कोई फ्री एल्डिहाइड रहता ही नहीं, या कीटोन कुछ भी कह लो आप। तो यहाँ पे कीटो ही लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो C डबल बॉन्ड वो लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है फ्रक्टोज में। तो फ्री कीटो ग्रुप इज नो फ्री कीटो इज प्रेजेंट टू रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो इसका OH फ्री था और में से फ्रक्टोज में आप देखोगे तो यहाँ पे OH मिलता है, यहाँ पे रहता है फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में, तो वो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस कारण से याद रखना है कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। समझ में आया? क्योंकि बॉन्डिंग फिक्स है, लिंकेज आपको फिक्स याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। तो और में सर C3 और C4 की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्या फिर? हाँ तो OH कर लो चेंज, क्या दिक्कत है?
तो इसमें OH चेंज कर लेंगे। वो तो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इस तरह से चेंज कर देंगे। लेकिन लिंकेज में चेंज नहीं होगा, लिंकेज के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। और में क्या था, डायरेक्ट हम लिख पाते थे तो स्ट्रक्चर में भी और लिंकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती थी। यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम एराइज होता है, तो इस तरह से याद रखना है। तो आप देखो दोनों β21 या α12 आप बोल सकते हो लिंकेज। तो सिर्फ याद रखना है सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, उसके जितने हैं सारे वो रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, सारे रिड्यूसिंग। तो ऐसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेमी एसिटल और हेमी कीटल देख के बता सकते हो कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। हो गया, रब करें। हो गया, रब कर दें। उसके बाद देखो एक है स्वीटनिंग इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं स्वीटनिंग इंडेक्स में, इन नंबर इज गिवन, a number is given to sugars and more the number more will be sweetness, more will be sweetness of that sugar। क्लियर, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा मीठा होगा वो शुगर। क्लियर, इसमें सुक्रोज इज टेकन एज रेफरेंस शुगर इन दिस स्वीटनिंग इंडेक्स। सुक्रोज इज टेकन एज रेफरेंस शुगर। ठीक है, इसको रेफरेंस शुगर हम लेते हैं, किसको, सुक्रोज का। अब क्या है, सुक्रोज का हमने स्वीटनिंग इंडेक्स दे दिया 100,
क्लियर? 100। इससे कम मीठा होता है ग्लूकोज, दैट इज 70। सब इससे भी ज्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज, उसका है कितना? वेरी गुड, 170। सबसे कम मीठा है लैक्टोज, दैट इज मिल्क शुगर, इसका कितना? 16। तो लैक्टोज का देते हैं 16। माल्टोज है, ये लैक्टोज से थोड़ा ज्यादा मीठा होता है, दैट इज 32। तो इस तरह से हमने सबका स्वीटनिंग इंडेक्स दिया हुआ है। उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल शुगर भी बनाया साइंटिस्ट ने, जैसे एक है सैकरीन, इसका होता है 4000, काफी ज्यादा मीठा है ये, और इट इज आर्टिफिशियल शुगर। तो ये है आर्टिफिशियल शुगर, और इसका है 4000, और साइंटिस्टों ने इसको बनाया आर्टिफिशियली लैब में, और ये यूज होता है शुगर फ्री में। देखते हो ना, शुगर फ्री आता है, डायबिटिक लोग यूज करते हैं, तो जो शुगर फ्री है उसमें इसको यूज करते थे, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक मिलने लगा। बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट थे उनमें क्या हो गया? कैंसर। तो ये कार्सिनोजेनिक मीन्स एनी एजेंट दैट कॉजेस कैंसर, इसको बोलते हैं कार्सिनोजन। तो जो सैकरीन था ये हो गया कार्सिनोजेनिक, तो इसलिए अब इसको वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया है सैकरीन को। कार्सिनोजेनिक मीन्स कॉजेस कैंसर, कार्सिनोजेनिक है ये, क्लियर? अब इसके जगह पे आजकल हम लोग यूज करते हैं स्टीविया एंड एस्पार्टेम। तो स्टीविया और एस्पार्टेम आजकल यूज किया जाता है शुगर फ्री में। स्टीविया एंड एस्पार्टेम आर यूज्ड इन शुगर फ्री या लो कैलोरिक स्वीटनर, यूज्ड इन शुगर फ्री या लो कैलोरिक स्वीटनर। उसके बाद एक है थॉमेटीन। ये एक प्रोटीन है। थॉमेटीन इज ए प्रोटीन, और इसका स्वीटनिंग इंडेक्स है 20,000। और इसके बाद एक है मोनेलिन, ये शुगर नहीं है, ये प्रोटीन है लेकिन शुगर से भी मीठे हैं ये। मोनेलिन, इट इज ऑल्सो ए प्रोटीन एंड इट इज द स्वीटेस्ट प्रोटीन या स्वीटेस्ट केमिकल। ये स्वीटेस्ट केमिकल है, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स है 2 लाख। इज द स्वीटनिंग इंडेक्स। क्या करना, एक चीज करेक्ट कर लेना, जब आप पेस का अगर मॉड्यूल पढ़ते हो तो उसमें एक गलती थोड़ी सी दी हुई है। क्या है वो? ये जो थॉमेटीन है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थोमैटोकोकस डैनियली। थोमैटोकोकस डैनियली, इट इज ए प्लांट। ओके, ये प्लांट है, उन्होंने इसको बैक्टीरिया लिखा हुआ है। थोमैटोकोकस देख के किसी ने लिख दिया है उसको बैक्टीरिया, बट इट इज ए प्लांट, वेस्ट अफ्रीका में मिलता है। इट इज ए वेस्ट अफ्रीकन बेरी, तो यहां से मिलता है थोमैटोकोकस डैनियली से। दैट इज नॉट ए बैक्टीरिया, इट इज ए प्लांट। तो सीट अगर मॉड्यूल मिले आपको पेस वाला तो उसमें एक करेक्शन कर लेना ही, थोमैटोकोकस डैनियली इज ए प्लांट। नेट पे भी आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ, इट इज नॉट ए बैक्टीरिया, वहां पे बैक्टीरिया लिखा हुआ। सारे कोकस जो वर्ड है वो बैक्टीरिया के लिए नहीं है। थोमैटोकोकस डैनियली इज ए प्लांट। इसी के आसपास है, सैकरीन के आसपास ही। अरे स्वीटनिंग इंडेक्स मतलब मीठा है लेकिन कैलोरी नहीं है ना,
वही तो नहीं समझ पा रहे, लो कैलोरी है, मीठा होने से कुछ मतलब नहीं है, उसका कैलोरी कम होना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक है, ऐसा नहीं कि मिठाई नहीं खाए लेकिन शाही पनीर और बटर दबा रहा है तो गया ऊपर, कैलोरी कम होना चाहिए। सिर्फ रसगुल्ला से मतलब नहीं है, कैलोरी ये होना चाहिए। आप कितना भी खाओ, उतना काम करो, कैलोरी बर्न करो, है कि नहीं? तो इस तरह से है। तो ये लो कैलोरी है सारे, लो कैलोरी मतलब कैलोरी बहुत कम है इनमें, मतलब कैलोरी कम है, मीठापन ज्यादा है। 2-3 गोली ही डालोगे मीठा हो जाता है खीर उनका, डायबिटिक लोगों का। अपने को इतना डाल के चीनी डालना पड़ता है, समझ रहे हो? इसलिए है ये। तो मीठा ज्यादा है लेकिन कैलोरी कम है। दीज आर लो कैलोरिक स्वीटनर।